हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 11वां। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सर्वप्रथम हड़प्पावासियों के कपास की खेती की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया हुआ दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट 13। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल और सुद्धकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नगार शायद सफेद संभव की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो में मिला स्नानागार एक प्रमुख इमारत है जो 11.88 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसागाड़ी का इस्तेमाल करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता को लोगों के लिए पूजनीय था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। सिंधु घाटी तौल के लिए अनेक प्रकार के बाटों एवं मापों से परिचित थे। तौलने की तराजू भी खुदाई में प्राप्त हुई है। सरफरों तथा जौहरियों के काम में आने वाले छोटे बाट भी मिले हैं जो ईंट और पत्थर के होते थे। सबसे छोटे बाट का वजन 13.64 ग्राम के बराबर था और सबसे बड़े बाट का वजन सबसे 1640 गुना अधिक था। पत्थर के ऐसे भारी बाट भी प्राप्त हुई है जिन्हें लकड़ी या रस्सी की मदद से उड़ाया जाता होगा।
उठाया जाता होगा। अनेक बातों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशों से भी व्यापार करते थे। इस बाटों की तौल के अनुपात 1248, 1632 आदि का भेद था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बाट सबसे ज़्यादा उपयोग होते थे। मोहनजोदड़ो में सीपी का 1 फुट माप पट्टी मिला है। इसमें 9 बराबर के निशान बने हुए थे। इसके 2 निशानों के मध्य का अंतर 0.264 इंच के बराबर है। इसी तरह हड़प्पा नगर की खुदाई में कांसे की 1 माप पट्टी मिली है, जिस पर नापने के अनेक चिन्ह लगे हुए हैं। प्रत्येक विभाग की लंबाई 376 इंच है। विद्वानों ने दोनों फुटों के आधार पर अनुमान लगाया है कि हड़प्पा में 13.2 इंच का लंबा फुटा काम में लाया जाता था। यहाँ एक अन्य माप का भी प्रयोग होता था, जिसकी लंबाई लगभग 20.44 इंच थी। इस फुटों का विभिन्न चीज़ों जैसे भूमि की माप, मकानों की लंबाई, ऊंचाई आदि जानने के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक नागरों की खोजों में एक सामान्य बात थी कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, जिस कारण सर जॉन मार्शल के तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। उन्होंने इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उनकी खोजों का दायरा भी बढ़ता गया, तो पता लगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा मेरठ में हिंडल नदी के किनारे बसा आलमगीरपुर था, जहाँ पर सिंधु नदी का दूर तक कोई वास्तव नहीं था, क्योंकि इस पश्चिम सभ्यता की पहले खुदाई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गुमरी जिले में अवस्थित हड़प्पा में 1900
1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जिस कारण इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट 17 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है? करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। केवल 2 है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन उस समय उन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता था, जो कि वैदिक समतुल्य है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अति प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और एक बार फिर से विदेश करा दूर की सिंधु सभ्यता के जो लोग हुए करते थे वह प्रकृति प्रेमी होते थे, मतलब प्रकृति का उपासना करते थे, लेकिन आराध्य देवता के रूप में भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें हम रुद्र का क्या भगवान शिव का पर्यायवाची भी कह सकते हैं, की उपासना किया करते थे। अति प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव को अपना आराध्य मानने की परंपरा चली आई है और सम्मान भी मिले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 18 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? 1921 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधव स्वरूपवात्स ने उसका सहयोग किया था। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन उस समय उन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता था, जो कि वैदिक समतुल्य के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अति प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और एक बार फिर से विदेश करा दूं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हुए करते थे वह प्रकृति प्रेमी होते थे, मतलब
शक्ति की उपासना करते थे, लेकिन आराध्य देवता के रूप में भगवान पशुपति ही नाथ, जिन्हें हम रुद्र का क्या भगवान शिव का पर्यायवाची भी कह सकते हैं, की उपासना किया करते थे। अति प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव को अपना आराध्य मानने की परंपरा चलाई गई है और सम्मान भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बांटा हुआ था तथा इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार हुआ करता था और ये लोग कपास की खेती के बारे में भी भली भांति जानते थे तथा यह लोग मुद्राओं का निर्माण करने के लिए टेराकोटा का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उचित समतावादी सामाजिक पद्धति पर आधारित थे। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। थैंक यू।